वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में श्री भगवान जी ने नियत कर्मों को आसक्ति और उनके फल के त्याग को ही वास्तविक त्याग बताया और भगवान ने बताया कि इन कर्मों को करते हुए हमें फल और आसक्ति का भाव का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिए। यही वास्तव में त्याग है। अब प्रश्न उठता है कि कौन से नियत कर्म? तो भगवान श्लोक 41 अध्याय 18 में श्री भगवान जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों के जो उनके स्वाभाविक नियत कर्म हैं उनकी प्रस्तावना करते हैं। श्लोक 42 में भगवान ब्राह्मण वर्ण के जो मनुष्य हैं, भगवान ने समाज को 4 वर्णों में विभक्त करके कहा। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुष जिनके स्वभाव में वो विशेष गुण हैं जो उन्हें ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, उनके लिए जो नियत कर्म हैं, उनके स्वभाव में जो नियत कर्म हैं, उनको भगवान बताते हैं। और आज श्लोक 43 में श्री भगवान जी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं, शौर्यं तेजो धर्तिर्दाक्षं युद्धे चेऽपि अपुलायनं दानम् ईश्वर भाव च क्षात्रं करम स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, ये क्षत्रियों विशेष के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वभाव से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब हम कर्म करते करते किसी कर्म विशेष में प्रवीणता को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें बार बार करके उसको करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, अर्थात वो हमारे स्वभाव में आ जाते हैं। और संस्कार जो हैं प्रारब्ध रूप में जन्म जन्म में जीवात्मा के साथ चलते जाते हैं। ये बात हम सबको विदित है, क्योंकि आत्मा अजर अमर होने से वो उसमें ये संस्कार निहित रहते हैं और ये संस्कार को ही हम उनके वो स्वभाव में आ जाते हैं, उसीलिए उनको स्वाभाविक कर्म कहते हैं। जैसे पक्षी का उड़ना उसका स्वाभाविक कर्म है, कुत्ते का सूंघने का, उसका सूंघने का बहुत आदत है, अर्थात वो उसके स्वभाव में शामिल है। तो स्वाभाविक कर्म यानी कि जो अंतःकरण में स्वभाव में जिनकी परिणति हो गई है, जो स्वभाव में प्रकट होते हैं, भीतर से ही है, तो वो क्या है? शूरवीरता, तेज। तेज का तात्पर्य है जिससे व्यक्ति के वाणी में, अपने कार्यों से, अपने आत्मिक बल से अथवा मानसिक और शारीरिक बल से दूसरे पुरुष जो प्रभाव में आ जाते हैं, वह उनके तेज के कारण है, तो यह उसका तेज कहलाता है। वो जो प्रभाव है उस प्रभाव को तेज कहेंगे। चतुरता और युद्ध से न भागना, तो ये तथा दान देना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म भगवान बताते हैं। अब
आगे भगवान वैश्यों एवं शूद्रों का कर्म बताते हुए कहते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकरम स्वभावजम परिचर्यात्मकं करम शूद्रस्य अपि स्वभावजम। खेती, पशुपालन, गोपालन का तात्पर्य पशुपालन, और क्रय विक्रय रूप कैसा व्यवहार? सत्य व्यवहार, यानी कि सात्विकता की प्रधानता, रजोगुण एवं सात्विकता की प्रधानता होती है वैश्यों में। तो खेती, गोपालन और क्रय विक्रय के सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सभी वर्णों की सेवा स्वरूप, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। शूद्रों का स्वाभाविक कर्म सभी की सेवा में, सेवा से तात्पर्य केवल उनके सेवा से शारीरिक रूप से ही नहीं है। यदि पुरुष अपने मानसिक बल से किसी चीज का अन्वेषण करता है, खोज करता है, वह भी समाज के कल्याण के लिए जब वो समर्पित करता है, तो यह भी इस श्रेणी में आता है, ये सबकी सेवा के लिए है, स्वयं के साथ सभी की सेवा है इसमें। तो शूद्र जो है, जो कार्य से जिन सबका कल्याण हो, उसमें पूरक रूप में जो होते हैं, ये शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। इस प्रकार से भगवान ने वैश्यों और शूद्रों के कर्म बतलाए। अब भगवान ने अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो हमारे स्वाभाविक कर्म हैं, चाहे वो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हो, इंद्रिय संयम, साधना, सबका परोपकार करना, वेद का अध्ययन करना कराना इत्यादि, और वैश्यों के और क्षत्रियों के सभी के स्वाभाविक कर्म अपने कर्म करते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वे स्वे कर्मण्याभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वक्रम निरतः सिद्धिम यथा विदन्ति तत्सृणु। हे अर्जुन, अब तू मुझसे उस तरीके को, उस विधि को सुन। किस विधि को? जिससे मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए भी भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो लेते हैं, भगवत प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। परम सिद्धि को प्राप्त करना अर्थात भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि, भगवत प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। क्या करते हुए? ये बताए गए उनके स्वाभाविक कर्मों, क्योंकि जो स्वभाव में आया हुआ है, वो संस्कार में है, उसमें वो जल्दी प्रवीण हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वभाव में है उसके। अगर उसका अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक कर्मों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, थोड़े से अभ्यास से ही उनमें प्रवीणता हासिल हो जाती है, वो उनके स्वभाव में जो है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनको भी अगर तत्परता से किया जाए, तत्परता से क्या किया जाए? भगवान ने बार बार कहा कि जो आसक्ति और फलेच्छा से किया गया कर्म है, वो बंधन का कारण बनता है, वो हमें बार बार जन्मने और मरण के चक्र में डाले रहता है, वो हमारे संसार में आवागमन का कारण बनता है। लेकिन यदि इन कर्म को करते हुए भी अनासक्त भाव से करते हुए, निष्काम भाव से करते हुए और सबके हित में करते हुए जब हम ये करते हैं, तो वो हमारे कर्म बंधन नहीं बनते, यानी वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। लेकिन इसके साथ ही भगवान एक विधि और बता रहे हैं। क्या विधि बताते हैं, वो अब हम आगे सुनते हैं। श्लोक 46 में भगवान कहते हैं, यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मातं अभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानवा।
जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, वो परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है। उनकी चेतना जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त है। तो उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, पूजा से तात्पर्य वैदिक साहित्यों में ये भी केवल कर्म ईश्वरीय संबंधित कर्म कांड से नहीं है, अपितु उसके साथ साथ पूजा का तात्पर्य है सदुपयोगिता, यानी कि अपने कर्म को सबकी भलाई में सदुपयोग रूप से, तत्परता से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से यदि करे, और किस भाव से करे कि संपूर्ण जगत में मेरा ही वह इष्ट परम पिता परमात्मा है और मेरा जो कर्म सबको जो ये उनके लाभ या अथवा कल्याण के लिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ, इससे किसी को कष्ट नहीं हो रहा, ना ही इसी से किसी को दुख पहुँच रहा है, अपितु सबके कल्याण भाव से अगर अपने कर्म करता है तो इससे वो ईश्वर की पूजा है। यानी अपने कर्म को इससे मेरे परमपिता परमात्मा प्रसन्न होंगे, इस भाव से अपने कर्म को जब तत्परता से करता है तो ये ईश्वर पूजा है। यानी कि आत्मा में ही स्वयं को देखना, आत्मा में ही परमात्मा को देखना, आत्मा में ही परमात्मा है, समस्त जगत में ही मेरा केवल परमात्मा है। यहाँ तक कि जो प्रकृति है और प्रकृति में जो छत जल गगन शरीर समीर इत्यादि जो पांचों तत्व हैं, इनका भी प्रयोग हम इस भाव से करें कि इसमें भी परमात्मा की चेतना है, भले ही वो सुसुप्ति रूप से हो परंतु है परमात्मा की चेतना। अर्थात हम समस्त जड़ पदार्थों, प्राणियों और पेड़ पौधे इत्यादि समस्त चेतन जगत का केवल इस भाव से प्रयोग करें कि मेरे परमपिता परमात्मा इसमें बसते हैं, उनकी ही चेतना है, उनकी ही चेतना से यह जो समस्त सृष्टि में जो व्यवस्था बनी हुई है ये उन्हीं की देन है। जब ये भाव दृढ़ रहता है अंतःकरण में और फिर हम अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो इससे भगवान कहते हैं इससे ईश्वर पूजा है। इस तरह से अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करना का भाव यही है कि सब कुछ परमपिता परमात्मा है और वो परमपिता परमात्मा अपने सर्वशक्ति सामर्थ्य से सर्वव्यापी है। उनका जो ये सर्वव्यापी स्वरूप है उसको हमें लक्ष्य करते हुए जब हम संपूर्ण चराचर प्राणियों में और यहाँ तक कि जड़ पदार्थों का भी सदुपयोग करें, जल है जरूर हम संसाधन संपन्न हैं, हमारे पास है, लेकिन हम उसका सदुपयोग जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग उसको करें। हम जहाँ मानते हैं कि इसका बहुत अति यूज जो है वो हमें वो वेस्ट है, अगर हम ऐसा मान लें कि वो व्यर्थ जा रहा है, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही ईश्वर के प्रदत्त अर्थात प्रकृति प्रदत्त जितने भी संसाधन हैं उनका भी हम इस भाव से प्रयोग करें कि मेरे परमपिता परमात्मा की चेतना से और उनकी व्यवस्था से ये मुझे उपलब्ध है तो मैं इनका सदुपयोग करूं। यानी पूजा भाव से जब हम उनका उपयोग करें और समस्त प्राणियों में भी परमपिता परमात्मा को ही लक्ष्य करते हुए ये कर्म करें तो भगवान कहते हैं तो उसे परम सिद्धि यानी भगवत प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब भगवान कहते हैं कि भाई कोई भी जो कर्म है अब जो भगवान ने वर्णों का 4 वर्ण में विभक्त किया समाज को, तो ब्राह्मण के कुछ ऐसे गुण धर्म हैं जो क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म में नहीं है, जो क्षत्रियों के स्वाभाविक कुछ कर्म हैं, जैसे
अपने प्राणों का त्याग करना मातृभूमि के लिए, शूरवीरता उनका एक स्वाभाविक गुण है। आवश्यकता होने पर नीडी पर्सन को दान देना, ये उनका स्वभाव। तो कुछ ऐसे गुण धर्म जो वैश्यों में नहीं है, जो वैश्यों के कुछ गुण धर्म है वो शूद्रों में नहीं है। कहने का यह मतलब है कि यदि एक दूसरे के कर्म में अगर कोई गुण विशेष की कमी भी है तो भी जो मेरे स्वाभाविक कर्म हैं उनको करना श्रेष्ठ है, अपितु उन गुणों को लक्ष्य करके अपने स्वाभाविक कर्मों का त्याग करके दूसरे के कर्म को करना अच्छा या श्रेष्ठ नहीं है। भगवान ऐसा बताते हुए श्लोक 27 में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्म स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो धर्म क्या? अपने कर्तव्यों को पालन करना स्वयं का धर्म है, स्वधर्म है। अपने नियत कर्मों का प्रतिपालन करना, ईश्वरीय भाव से पूजा स्वरूप ईश्वर को लक्ष्य करके कर्म करना, ये प्रत्येक प्राणी का धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि दूसरे के स्वाभाविक कर्म को किया गुण विशेष की अपने धर्म पालन अर्थात कर्तव्य पालन में यदि कोई गुण नहीं भी है तो भी अपना कर्म करना, अपना धर्म पालन करना ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव में है, वो योग्यता हम रखते हैं उनको ठीक तरह से परिपूर्ण कर लेने की। इसलिए भगवान कहते हैं कि दूसरों के धर्म से गुण रहित होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म कोई हम धर्म से उसको अलग न करें। कर्तव्य पालन पहला धर्म है, यानी कि स्वभाव से जो नियत कर्म है वो उनको पालन करना ही धर्म है। शास्त्र जो दिशा निर्देश करते हैं उनका परिपालन करना ही धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव से नियत किए हुए जो स्वधर्म रूप, यानी स्वधर्म क्या हुआ है? जो स्वभाव से नियत किए गए कर्म है उनको करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो योग्यता मेरे में है और जिनकी मेरे अंदर करने की प्रवीणता है, उन जिन कर्म को मैं स्वभाव से ही आनंद पूर्वक, सहजता से, सरलता से अच्छी प्रकार कर सकता हूं, उनको करने से किसी भी प्रकार का मुझसे दोष नहीं आएगा, अर्थात पाप नहीं हो पाएगा, तो पाप को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिसके नियत कर्म है उनको भी यदि तत्परता पूर्वक परमपिता परमात्मा को लक्ष्य करके यदि उनका अनुपालन किया जाए, उनका पालन किया जाए, तो उस जिसमें वो उसमें परिपक्व है उनको उस धर्म को पालन करने में वही श्रेष्ठता है, क्योंकि उसे श्रेष्ठ रूप से पालन कर पाएगा बजाय दूसरे के धर्म को अपनाने के। इसमें स्वधर्म को विशेष रूप से इस तरह नहीं ले जाना चाहिए कि जो एक ईश्वर संबंधी जो हम अलग अलग कर्म कांड करते हैं ये वही धर्म नहीं है। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है, इसमें मनुष्य का जो कुछ भी मन चित्त बुद्धि अंतःकरण से लेके उसके स्वभाव को जो वो इंद्रियों से प्रकट करता है, ये इस शरीर का धर्म है और इसका परिपालन करना भगवान कह रहे हैं कि जो अपने में है, जो स्वभाव में है, जिसमें हम परिपक्व हैं, उस धर्म का पालन करना, चाहे वो तुलनात्मक रूप से किसी गुण विशेष से हीन क्यों ना हो,
जैसे हमने कहा कि भाई ब्राह्मण के अलग गुण धर्म है, क्षत्रिय के उसके जो पालन करने के कुछ अलग गुण धर्म है, उसका कोई गुण विशेष या कर्म विशेष को हम ना करना चाहते हों या ना करते हों या उसमें हमें प्रवीणता हासिल ना हो, तो बजाय उसको करने के हमें स्वयं का धर्म करना अति श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान समझाते हैं। क्यों कारण, क्योंकि उनको सही तरीके से करने से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात परम सिद्धि को, भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निरियावृता। भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म जो हमारे स्वभाव में है, आसानी से जो होता है, सरलता से जो होने वाला कर्म है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। भगवान ये बता रहे हैं कि जब हम जिस स्तर पर भी जाके, जिस वर्ण के जिस स्तर, ब्राह्मण के स्तर पर भी जाके, तो उसके सभी गुण दोष युक्त है ही नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं, क्योंकि हम सब शरीर के साथ प्रकृति से रहते हैं और तीनों गुण प्रकृति के, सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों वहाँ हैं। हाँ, गुण विशेष की ब्राह्मण में सात्विकता की प्रधानता है, ये बात जरूर है, लेकिन वो तामस और राजस से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। यानी चारों वर्णों के ही हम ऐसे नहीं कह सकते कि यही श्रेष्ठ है। सभी अपने स्तर पर चारों वर्णों के क्रम श्रेष्ठ हैं। भगवान कह रहे हैं, जिस तरह से अगर अग्नि प्रज्वलित तो होगी तो धुआं स्वाभाविक है। अग्नि है तो धुआं स्वाभाविक है, कम ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन धुआं स्वाभाविक है। कार्बन जरूर उत्सर्जन होगा अगर उसमें अग्नि प्रकट है तो धुआं से दोष से है अग्नि। तो वही भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक का जो कर्म है, सभी के कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। भगवान पहले भी कह चुके हैं, अगर शरीर धारण किया है तो शरीर प्रकृति का है, तो निश्चित रूप से ये तीनों गुणों से व्याप्त है, सात्विक, राजस, तामस। लेकिन मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह तामस और राजस का त्याग करते हुए सात्विकता में प्रवेश पा जाए और सात्विकता के से जीवन यापन करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, अर्थात भगवत प्राप्ति करे। तो भगवान ने यह कहा कि हमें इसे तुलनात्मक ढंग से ना देख के अपने कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए, अर्थात अपने स्वाभाविक, सहज, सरल, उपलब्ध ईश्वर को लक्ष्य करते हुए, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा सब प्राणियों में जो व्याप्त है, जड़ और चेतन में जो व्याप्त है, उनको लक्ष्य करते हुए अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आगे भगवान विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि और उसका फल बताने के लिए अब जो अभी तक कर्मयोग में भक्ति का पुट लगाते हुए भगवान ने समझाया कि किस प्रकार से एक गृहस्थ भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किस विधि को अपनाए कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये भगवान ने बताया कि भक्ति युक्त कर्म योग को। अब फिर पुनः सांख्य योग को लक्ष्य करते हुए भगवान वैराग और एकांतिक साधना के बारे में बतलाने के लिए फिर इस प्रकरण को आरंभ करते हैं। श्लोक 49 में, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा
नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासन एनधिगच्छति। संन्यासेन सांख्य योग के द्वारा परमाम उस परम नैष्क्रम सिद्धिम, नैष्क्रम सिद्धिम नैष्क्रम सिद्धि का तात्पर्य है कि जो कर्म बंधन से सर्वथा छूटकर सच्चिदानंद घन निर्विकार परमपिता परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को जो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है इस ज्ञान को, और क्या कहता है कि अब कर्म बंधन से सर्वथा छूट जाता है, अर्थात अनासक्त भाव से किसी भी प्राप्ति की जो उससे कामना नहीं रह गई है, ऐसे साधक को और ऐसे कर्मों को नैष्क्रम सिद्धिम भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला जो सन्यासी के जो गुण धर्म है, उसके सन्यास के जो योग के वो कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी साधना है करनी है, कैसी साधना करनी है, किन गुणों के साथ। सर्वत्र आसक्ति रहित, सर्वत्र से तात्पर्य है अब कुछ भी किसी भी प्रकार के, ना जीविका उपार्जन से, ना गृहस्थी पालन से, ना किसी से भी, ना सर्वत्र आसक्ति रहित, सूक्ष्म बुद्धि वाला। बुद्धि इतनी सूक्ष्म, यानी कि जैसे पहले भी कहा कि बहुशाखाओं वाली बुद्धि और एक निश्चित आत्मता बुद्धि में भगवान अध्याय 2 में जिक्र भी कर चुके हैं, अध्याय 4 में भी निश्चय आत्मता बुद्धि की जिक्र किया। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, उस बात को आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण, जिसने अंतःकरण को जीत लिया, यानी मन को, चित्त को, बुद्धि जिसके बस में है, जिसने अंतःकरण को जीता हुआ है वो पुरुष, और किसी भी कामना से रहित है। अब उसे कोई कामना नहीं, बस है को उसने अपना लिया है, और वो ईश्वर है, बाहर और भीतर केवल परम पिता परमात्मा, श्वास श्वास में। ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई है, स्पृहा रहित है, अब किसी भी प्रकार का उसे कोई स्पृहा नहीं, विगत स्पृहा जो हो गया, किंचन मात्र भी जिसे किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, उसे भगवान विगत स्पृहा कह रहे हैं, अर्थात स्पृहा रहित। और क्या वह पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्क्रम सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्क्रम सिद्धि अर्थात वही परमपिता परमात्मा को प्राप्त होता है, यानी इस योग के, इस साधन से, सांख्य योग के द्वारा जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही संन्यास के द्वारा सिद्धि को प्राप्ति है। उसी को भगवान नैष्क्रम सिद्धिम कह रहे हैं, यानी परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उस ज्ञान के द्वारा। किस ज्ञान के द्वारा? जिसमें आसक्ति नहीं है, जिसकी बुद्धि स्पृहा रहित हो गई है, जिसने अंतःकरण को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, चित्त को जीत लिया है, बुद्धि जिसके वश में रहती है, ऐसा पुरुष निष्क्रम सिद्धिम हो जाता है, अर्थात उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले सत्संग में। ओम सभी के लिए मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।